दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस टेस्ट में ईवीएस का एक टेस्ट रहेगा। टेस्ट नंबर 3 है। इसमें कक्षा 5 की किताबों से जितने भी प्रश्न एनसीईआरटी से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ नए प्रश्न भी रहेंगे। तो लगभग 70 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइड है, दोनों को हमने एक में मिलाया है। तो पहले में आपको कक्षा 5 के 32 क्वेश्चन कराएंगे, फिर 38 क्वेश्चन और, ठीक है। तो पूरे वीडियो को बहुत ही टेस्ट के तरीके से देखिए, कॉपी पेन उठाइए और उसमें 1 से लगा करके आप 32 तक नंबर लिखिए, फिर 1 से लगा करके 36 तक, ठीक है। 68 प्रश्न है शायद, तो इसको आप चेक करिए कि आप कितनी तैयारी कर पा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं। और अगर आपने ईवीएस का पापा वीडियो नहीं देखा है, बाल विकास का, संस्कृत का, हिंदी का, ये सारे पापा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। गणित और ईवीएस का, मतलब ईवीएस का भी प्रीवियस ईयर बचा है बट डिटेल वाला अपलोड हो चुका है। उनकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। उन सभी क्लासेज के अगर आपको नोट्स लेने हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके उसको आप परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, कक्षा 5 की किताब का। देखते हैं वे रंग कौन कौन से हैं। तो वे रंग कौन कौन से हैं, यहाँ पे काला और सफेद आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, बस ये 2016 या 14 में पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। कई बार हमसे कमेंट में लोग पूछते हैं कि क्या सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, केवल काली और सफेद रंग में ही चीजों को देखते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। पहला ऑप्शन, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में रखती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक 2 के लिए निम्नलिखित में से वह किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। 2 मतलब ये गीले कपड़े में लपेटना। तो अभी अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था थ्योरी में, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये धनिया के संरक्षण के लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको गीले कपड़े में लपेट करके रखें ताकि वो ताजी रहे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेपेंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाएगा। असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। जो भारत के अंतर्गत पूछा जा रहा है तो ये पाया जाएगा मेघालय में। प्रश्न संख्या 4, विकल्प चौथा यहाँ पे ठीक होगा। घट्टपर्णी पौधा नेपेंथीस। हम आपको एक टॉपिक से 3-4 प्रश्न करा रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्या पैटर्न में दोहराया जाता है। घट्टपर्णी पौधा, जिसको हम शिकारी पौधा भी कहते हैं, इस संबंध में अब ऐसे लिख दिया गया, इसका मतलब यह है कि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही विकल्प है इसके बारे में। यहां पे कह दिया गया कि भारत में नहीं पाया जाता, बात गलत हो गई है ना। यहां पे कहा जा रहा है छोटी कट्टियों से ढका होता है, तो यह भी बात गलत हो गई। ध्वनि नहीं निकालता है, खुशबू निकालता है, तो यह भी बात गलत हो गई। अब आपके पास बचा ऑप्शन चौथा, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा करके खा जाता है। प्रश्न संख्या 6, नेपेंथीस वह पौधा है जो शिकार करता है। इसके विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इसमें से सही कथन कौन से हैं। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में पाया जाता है, सही बात है। मुंह इसका पत्ती से ढका होता है, आकार घड़े जैसा होता है, सही बात है। केवल लिखा हुआ है, बात गलत हो गई क्योंकि ये सिर्फ कीड़ों मकोड़ों को नहीं बल्कि मेढक को भी खाता है, तो ये बात गलत हो गई। यहाँ पे कहा जा रहा है मोहक आवाज निकालता है, तो यह आवाज नहीं खुशबू निकालता है, ये भी बात गलत हो गई। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। यहाँ पे A, B, C कुछ लोग लगा रहे थे बट नहीं, पहला ऑप्शन सही होगा, केवल A और B, बाकी तो 2 गलत हो गए ना। क्वेश्चन नंबर, ये हम आपको अभी बता ही चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, छोटे मतलब सभी प्रकार के जीवों को खा जाते हैं। जो भी यहाँ पे आएगा वो अंदर गट्ट से चला जाएगा। ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है ये खास खुशबू निकालते हैं, आवाज नहीं निकालते, ध्यान रखिएगा। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। अचार स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, ताकि उसमें जो नमी हो उसको हटाया जा सके, इसलिए प्रश्न संख्या 7 दूसरा विकल्प सही होगा। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है।
आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम से अचार। तो यहाँ पे कच्चा आम से अचार बनाएंगे, साल 2 साल आप रख सकते हैं चिप्स को भी, और सेब से बने जैम को भी कम से कम 6 महीने तो आप रख ही सकते हैं। दूध से पनीर को आप बहुत ज्यादा 1 सप्ताह या 2 सप्ताह रख सकते हैं। तो ये जोड़ा ठीक नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो रुके हुए पानी में मच्छर होते हैं, और मच्छरों के द्वारा होता है मलेरिया। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्यों? अब तेल डालने से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो तेल जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? देखिए यहाँ पे बाघ तो 6 गुना होगा, तो बाघ वाला ऑप्शन हटा दीजिए। मधुमक्खी होगा नहीं, यहाँ पे सांप होगा नहीं, तो चील, गरुड़ और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 11 चौथा विकल्प सही होगा। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो हमने आपको थ्योरी में भी पढ़ा रखा है। डिटेल वीडियो के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उसके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने, क्योंकि पक्षियों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती, जो गोल गोल डब्बा होता है घूम नहीं सकता, हम लोगों में घूम जाता है हल्का, ऐसे आप तिरछा देख सकते हैं। देखने लगे तिरछा? चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? सांप के तो कान नहीं होते हैं, सूंघ करके कर रहा है, ध्वनि को सुन करके, या फिर कंपन के द्वारा, या फिर गति के द्वारा। तो अभी भी आपने पढ़ा था क्या, सांप के कान जरूर नहीं होते हैं, लेकिन जो कंपन उत्पन्न होता है बीन के द्वारा, उससे जो है वो नागिन वाला डांस, अरे नागिन डांस नहीं, मतलब सांप जो है नाचने लगता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों के कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं क्या? नहीं, 2 दांत होते हैं, तो ये गलत हो गया। सांप के कांटे की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी बात सही। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? ए, बी और डी। ए, बी, डी यहाँ पे है 15वें के तीसरे विकल्प में आंसर होगा ए, बी और डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2, यहाँ पे क्या लिखा है 2, क्वेश्चन में क्या दिया था 4, यही गलत हो गया। 2 खोखले जहर, देख लीजिए हाईलाइट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली सीरम दे दी जाए। ये सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो क्या प्रकृति होती है आमाशय रस की? क्वेश्चन नंबर 16 आंसर होगा यहाँ पे अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, क्योंकि मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? अब देख लीजिए यहाँ पे ये प्रश्न 4-5 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए एड्स तो मच्छर से होता नहीं है, एड्स वाले 2 ऑप्शन का काम खत्म। ऐसे आप पेपर में हल करिएगा, आपका समय बचेगा। हैजा होता है दूषित पानी या भोजन से, इसका भी काम खत्म। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। सेम क्वेश्चन दूसरे रूप से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटती रूप से संबंधित हैं? बताइए। मच्छर मलेरिया एनीमिया, लौह मलेरिया एनीमिया, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू लौह गुड़। तो इसका उत्तर आपके लिए हम छोड़ते हैं, इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है?
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया, यही क्वेश्चन हैजा वाला ऑप्शन हटा दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा यहाँ पे चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, अर्थात इसका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसके बारे में आप देख सकते हैं, एचआईवी एड्स एक ऐसी बीमारी जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण होती है। हैजा एक संक्रामक रोग है। मच्छर से चिकनगुनिया, डेंगू फीवर होता है और ये मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, तो यहाँ पे भी आप आंसर कर पाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर होगा यहाँ पे क्या, मलेरिया, डेंगू, हैजा होगा क्या, कौन सा होगा? 20वें प्रश्न के लिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा। ये इधर उधर क्यों भाग रहा है? पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पढ़ करके आप पहचान ही गए होंगे कि ये भालू जैसा है, बट भालू नहीं है। तो ये कौन सा पक्षी है, सॉरी कौन सा जानवर है? ये है स्लॉथ। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी ये पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक ही बार सोच के लिए उतरते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया भी गया है, इसको हम कहते हैं वृत्त चित्र। आपकी ईवीएस में कई बार क्वेश्चन में आता है वृत्त चित्र, यही है वृत्त चित्र जिसमें दिखाया गया है स्लॉथ कितने घंटे सोता है, कितने घंटे जगता है, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, तो क्या कारण है आप बताइए। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सबसे अच्छा होगा? पापड़ बनाना, डिब्बे में रखना, प्लास्टिक के थैले में नहीं, खराब हो जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि इसके हम पापड़ बना लें या फिर अचार बना लें, तो पापड़ वाला ऑप्शन है, बढ़िया है। इस बार का होली बनाइए, अगली बार होली में खाइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 24, तो ये किसकी विशेषता है? ये बाघ की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 के लिए। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय में अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। ये सारे ही प्रश्न आपने प्रीवियस ईयर में कई बार हमसे भी आपने पढ़ा होगा और अदर चैनल्स भी आपने इस क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, इसका दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टेटनस। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, तो टाइफाइड होता है, यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त को जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है, किस रोग के लक्षण हैं? क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न आपके सामने, क्या ये मलेरिया है, मियादी बुखार, अतिसार है, हैजा? तो हैजा तो है नहीं, बुखार हैजे से कोई संबंध नहीं यहाँ पे। तो ये जो है मलेरिया के लक्षण है, आंसर होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, उड़ीसा के किस जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? कालाहांडी, वलसाड़, मल्लापुरम, दांडी। तो उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी जहाँ पे चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और इसके बावजूद भी ये गरीब गांव है। मतलब हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 40, 60, 70। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, 29वां प्रश्न, 30 डिग्री सेल्सियस होता है पेट का तापमान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 30, ये है आपका उत्तराखंड में। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो घाना पक्षी विहार है आपका राजस्थान में, पहला ऑप्शन यहाँ पे।
प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने। हमारे देश के लगभग सभी भागों में गोभी और मटर का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। तो हमारे देश में गोभी और मटर को लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, यूरोप से। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये यूरोप से आया था। आंसर होगा चौथा विकल्प यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश को मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे? तो ये आए थे दक्षिण अमेरिका से। तीसरा विकल्प सही होगा। टमाटर कहां से आया था? ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान। तो टमाटर भी कहां से आया था? दक्षिण अमेरिका से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से आया। गोभी और मटर जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहां से आया? यूरोप से आया। प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, घड़ीसार तालाब कहाँ है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 2, जैसलमेर के बारे में गलत कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन, इस तालाब से जुड़े 9 तालाब थे और वो पानी बरसने पर इस एक अकेले तालाब से भरते थे। दूसरा ऑप्शन है, जैसलमेर में बहुत बारिश होती है। जैसलमेर के राजा घड़ची ने घड़ीसार बनवाया था। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। आपको करना क्या है, इसमें गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? प्रश्न संख्या 2 के लिए जैसलमेर में बहुत बारिश नहीं होती, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है और यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे गलत कथन ही पूछा जा रहा था। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो ये किसने बनवाया? काकतीय वंश के द्वारा गोलकोंडा किला बनवाया गया। तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये सब जानकारी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये है गोलकोंडा किला। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंसर जाएगा गुजरात के साथ। ठीक है, ये यात्रा कब की थी? तो 1930 में। ध्यान रखिएगा 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से यहां से शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न देखिए, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो अल बिरूनी जो है ये उज्बेकिस्तान से आया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अल बिरूनी कौन था? प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 पढ़िए अच्छे से। तो अगर आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अभी भी आपने पढ़ा कि ये कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था, तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अगला प्रश्न देखिए, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है तरुण भारत का? स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्था चलाने में, या फिर पुरानी झीलों को। तो इनका संबंध था जल संरक्षण से। आंसर जाएगा यहाँ पे किसका? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से इनका संबंध था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। अभी भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होगा, तो जब आप नींबू डालेंगे तो क्या है? तैरता रहेगा। साधारण पानी में डूब जाएगा, लेकिन नमक मिला करके आप डालिए, पानी में नमक मिला दीजिए फिर नींबू डालिए तो डूबेगा नहीं। ये आप ट्रायल कर सकते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योतिया देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है लेकिन लोहे की एक कील, छोटी कील डूब जाती है। तो क्या यहाँ से आप व्याख्या क्या कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 9, ऑप्शंस को पढ़िए। छोटी कील डूब जाएगी, कटोरी नहीं डूबेगी। आपने भी ट्रायल किया होगा। क्यों? क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर जो बल लगेगा वो क्या है? उसके भार की तुलना में कम है, इसलिए कील डूब जाएगी, कटोरी नहीं डूबेगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मृत सागर क्या है?
पहला ऑप्शन ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, या फिर ज्वार भाटे बहुत आते हैं, या फिर जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। 11वां प्रश्न कह रहा है एनीमिया रोग कैसे होता है? जल की कमी से, प्रोटीन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, या फिर विटामिन की कमी से। तो जो एनीमिया रोग है ये होता है हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त को जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 12। कपकपी, बुखार, ये सब हमने किसके लक्षण बताए थे? तो ये मलेरिया के लक्षण बताए थे। पहला ऑप्शन सही होगा। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, किस प्रकार का है ये बुखार? मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आंसर जाएगा मलेरिया के साथ। कई तरीके से इस प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा गया है, तो चांसेस हैं कि यह प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा किसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 14। तो आंसर होगा आंवला, पालक और गुड़, अर्थात इसका दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? मच्छर के अंडे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, या फिर यकृत कोशिकाएं, या फिर लार्वा? तो देखिएगा जो खून की जांच होती है प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया की पहचान की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? क्वेश्चन नंबर 16। दूषित जल से कौन सी बीमारी फैलेगी? तो यहां पे दिए गए विकल्पों में ऑप्शन दे रखा है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? वैज्ञानिक का नाम ऑप्शन में दे रखा है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर जॉर्ज मिस्टल। तो आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 के लिए रोनाल्ड रॉस के साथ पहला ऑप्शन सही होगा। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर गार्गी से यह कहता है, ठीक है, डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? यानी आयरन जो है किसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल सही जवाब है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। खून का रंग लाल क्यों होता है? डीएनए के कारण, आरएनए के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण? क्वेश्चन नंबर 19 अभी भी आपने पढ़ा होगा थ्योरी में इसकी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारी वीडियोस को देखिएगा। खून का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? क्वेश्चन नंबर 20। आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 20 के लिए यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको कि आप बछेंद्री पाल ना लगा दें, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन, पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पे कारण जो है वो है आपका पहला, और दूसरा क्योंकि ये चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, इसकी कोई बात नहीं कही गई। और वैसे भी बहुत ऐसे घर परिवार भी हैं जहाँ पे नल लगा है, उसके बाद भी वो लोग कुएं का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो किताबें कहती हैं एनसीईआरटी की, उसके हिसाब से पहला और दूसरा सही है, तीसरा विकल्प गलत है। सीढ़ीदार कुआं अथवा
बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ऑप्शन दिया है केवल संदूषित जल इसमें नहीं होता है, बाकी बातें सही हैं कि ये पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में इसका प्रयोग हो जाता है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही, अर्थात आंसर जाएगा ए, बी और सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये देखिए बावड़ी, जिन्होंने नहीं देखा देख सकते हैं बावली। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 23 आप सबकी स्क्रीन पे। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी होंगी? 23वां प्रश्न। तो आंसर जाएगा यहाँ पे तांबा और टिन के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिवासी हजारों साल पहले कांस यानी ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांस का उपयोग होता है। कांस के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। क्वेश्चन नंबर 24 समझ गए होंगे देखते ही कि ये कॉपर और टीन का मिश्रण है, दूसरा विकल्प सही होगा। देखिए कितने तरीके से प्रश्न पूछा गया है। 23वां प्रश्न, 24वां, 25वां, 26वां, 27, हमने बताया था 5-6 बार प्रश्न पूछा गया है, तो कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 के लिए कांसा, यहाँ पे ब्रॉन्ज होगा। कांसा के बारे में सही कथन, कांसा के बारे में कथनों का अध्ययन करिए, फिर आपसे सही पूछ रहा है तो आपको सही वाले बताने हैं। पहला ऑप्शन है, ये एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर के जैसा ही एक तत्व है, इससे मिट्टी में कॉपर और टिन, तो कॉपर और टिन, तो ये वाली बात तो सही है। आदिवासी इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, ये भी बात सही है। तो बचे कौन कौन से ऑप्शन आपके पास? 25 का देखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है अधिक टिकाऊ होती हैं, तो ये बात गलत है, इसलिए इसका आंसर जो सही वाला होगा, सही कथन आपसे पूछ रहा है, सही कथन यहाँ पे है बी और सी, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने, पढ़िए। तो ये बात आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि तांबा और टिन का मिश्रण है। अब देखिए बी ऑप्शन किसमें किसमें है, बी ऑप्शन वाला एक ही है यहाँ पे, बाकी किसी में बी है ही नहीं, तो बी और सी सही हो गया। 26 का दूसरा विकल्प। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर से एक और प्रश्न आ गया, देखिए। प्लेटिनम मत लगा दीजिएगा, कॉपर और टिन का मिश्रण है, पहला ऑप्शन 27 का सही होगा। 28वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन करिए, फिर पूछ रहा है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। देख लीजिएगा, सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, तो अभी हमने आपको थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है, खुद आगे नहीं चलना है, तो बी वाला गलत हो गया। ठीक है, खाने पीने का इंतजाम करना है, ये भी सही है, तो इसका आंसर जाएगा ए, डी और ई, जो कि पहले ऑप्शन में है। रुकने के लिए नहीं कहना आपको, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही तो उसके लिए आप व्यवस्था करिए, रुकने के लिए नहीं कहना है। तो ए, डी सही है, बाकी दो ऑप्शन गलत हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 वर्ष पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है क्यों सूख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सीटेट 2019 का प्रश्न है ये, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहाँ नहीं है, सीमेंट से ढक दिया गया है आसपास के क्षेत्र को, या फिर हर घर में टोटी लगी हुई है, या फिर विद्युत, कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है संभावित कारण। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए, बी, डी के साथ। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, ए, बी, डी सही है यहाँ पे, और सी वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, हर घर में टोटी लगी। अभी भी हमने आपको बताया है कि टोटी लगी है, इसके बाद भी लोग कुएं का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि कुएं का कोई उपयोग नहीं करता। बट कारण क्या है, मोटर लग गए हैं, इससे क्या है, कुएं में पानी ही नहीं रह गया है। ठीक है, और जहाँ कुएं हैं उनको क्या है, ढक दिया जा रहा है, सीमेंट से बंद कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे बछेंद्री पाल के साथ, दूसरा विकल्प सही होगा। मल्लापुरम जिला कहाँ है,
क्वेश्चन नंबर 31, तो ये आपका जिला है केरल में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बछेंद्री पाल के बारे में सही कथन चुनिए। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। वे राजस्थान के गढ़वाल के नकुरी गांव में रहने वाली थी। 1884 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए चुना गया था। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये बात तो सही है, बट ये राजस्थान की नहीं थी, ठीक है, ये राजस्थान की नहीं थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ की थी। 1884 नहीं, यहाँ पे 1984 होगा। तो ये दो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। बी और सी गलत हो गए, बी और सी गलत हो गए, ए और डी सही है। तो ए और डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल का भाग है। आंसर होगा यहाँ पे चौथा विकल्प। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला है। अगर आपको पता है किसका भाग है तो आपको देखना ही नहीं। नेपाल का भाग है आपको पता है, नेपाल वाला ऑप्शन देखिए। भारत, बाकी ऑप्शन में भारत दिया, तिब्बत दिया, जम्मू कश्मीर दिया है, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, गोलकुंडा के बारे में असत्य कथन चुनिए। गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है, इसे काकतीय वंश ने बनवाया था। इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है, उसे बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 78 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 साल तक राज्य किया। असत्य वाला पूछा जा रहा है आपसे, छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे आपका एक नंबर ले जा सकती है। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पे 78 बुर्ज नहीं है, कितने हैं, 87 बुर्ज हैं। इसीलिए बता रहे हैं आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, याद करिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, उल्टा कर दिया इन्होंने। 78 नहीं होगा, मतलब हमने ये क्वेश्चन बनाया है और हमने आपको जानबूझ करके ऐसा प्रश्न बनाया है ताकि आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ करके जाएं। कहीं से भी प्रश्न आ जाए, एनसीईआरटी से कहीं से भी आ जाए, 3, 4, 5 से, पढ़ने के बाद आपका गलत ना हो। ये सारे प्रश्न जो हैं बाद में, कुछ प्रश्न इसमें से हमारे द्वारा बनाए गए हैं, खुद के द्वारा लिखे गए हैं, फिर टाइप किए गए हैं, और कुछ प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चंस को लाया जाता है। 36वां प्रश्न है, बछेंद्री पाल भारत की डैश और विश्व की डैश महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 अभी अभी आपने पढ़ा है। तो पहली, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। ये देखिए यहाँ पे ईवीएस मैराथन का लिंक थंबनेल बन करके आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक ही वीडियो में हमने आपको ईवीएस पेडागोजी कराई है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 15 में से 14 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसको जरूर देखिए, क्लिक करिए, और आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट करके बताइए कि आज के इस टेस्ट में कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए।